हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। संकल्प मेंस बैच रिलेटेड 3 मेजर कंप्लेंट्स हमारे सामने आ रही थी एंड इन टुडेज वीडियो आई वुड लाइक टू क्लियर सम एयर ऑन दीस 3 कंप्लेंट्स। द फर्स्ट कंप्लेंट इज सर आप हमें नोट्स नहीं दे रहे हो क्लास में। आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर इस बैच में अगर मैंने नोट्स दिए होते, बेस्ट हैंड रिटन नोट्स दिए होते, मेरे नोट्स या फिर किसी टॉपर के या फिर किसी स्टूडेंट के नोट्स दिए होते, वी वुड हैव गॉट एटलीस्ट 10x मोर एडमिशन। लेकिन हम क्यों नोट्स नहीं दे रहे हैं? हमारे लिए नोट्स देना तो बहुत इजी है, हम लेक्चर सिखा रहे हैं, आप नोट्स पढ़ रहे हो, इट इज इजियर फॉर अस आल्सो एंड इजियर फॉर यू आल्सो। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया है, जब तक आप लिखोगे नहीं, आपकी एक्टिव मेमोरी बिल्ड नहीं होगी। मैंने प्रीवियसली ये एक्सपेरिमेंट किया है, जब लेक्चर पैसिव तरीके से चलता है ना, बैक ऑफ द माइंड स्टूडेंट्स अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब पता है उसे कि लेक्चर के साथ नोट्स बनाने हैं, उसका पूरा ध्यान लेक्चर में होता है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई मी एंश्योर कि हर एक स्टूडेंट्स अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इज, मेंस में हमें लिखना ही है, हमें पढ़ना नहीं है। हमारा एग्जामिनेशन कंप्लीटली फोकसेस ऑन राइटिंग। अब इसकी बेसिक प्रैक्टिस कब होगी? ये होगी व्हाइल यू विल बी मेकिंग योर ओन हैंड रिटन नोट्स। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, हम नोट्स इसलिए नहीं देते क्योंकि नोट्स जब बनाते हो तो एक्टिव मेमोरी बिल्ड होती है। आपने बहुत बार स्कूल में देखा होगा, स्कूल में हमें पीडीएफ नहीं दिए जाते थे, हमें खुद के नोट्स बनाने पड़ते थे एंड एग्जामिनेशन में वी कुड रिप्रेजेंट दोज नोट्स इन अ वेरी इफेक्टिव फॉर्मेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मोर ओवर विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी डेवलप होती है जब आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाते हो। मोर ओवर लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इमेजिन कीजिए सिचुएशन, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपके पास 89 डेज है, तब आप कोई बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं, कोई प्रिंटेड मटेरियल नहीं पढ़ सकते, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स आर गोइंग टू बी योर वेपन। एंड ये हमने देखा है बहुत सारे टॉपर के साथ, इवन मुदिता बंसल हो गया, अवधीजा गुप्ता हो गया, आंचल उपाध्याय हु वाज आवर लास्ट ईयर्स टॉपर्स जीएस में थे। मैं उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, हर एक टॉपिक पर उसके पास नोट्स है। मोर ओवर जब आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो यू कैन अपडेट देम एंड उसको क्रिस्प बनाया जा सकता है, जिस वजह से हम नोट्स नहीं देते हैं। एंड अगर आप कितना भी हम पर प्रेशर डालोगे, आप बोलोगे सर हम बैच ही नहीं ज्वाइन करेंगे, हमें नोट्स चाहिए ही चाहिए, वी विल नॉट गिव यू नोट्स। तो ये हमारा प्रिंसिपल है फ्रॉम डे 1। तो ध्यान रखिए, हम नोट्स नहीं देने वाले हैं, आपको नोट्स बनाने ही हैं। जब तक आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रहेगा टू मेक नोट्स, आप कभी नोट्स बनाओगे नहीं। आपको लगेगा कि हाँ यार मैं इसे याद रखूंगा, कभी याद नहीं रहने वाला है। तो मेक श्योर संकल्प मेंस बैच में आप कितना भी मेरे साथ मैसेज कर लो, सर मेरा हाथ फ्रैक्चर है, पैर फ्रैक्चर है, मैं बहुत बीमार हूं, प्लीज नोट्स दीजिए, प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू नोट्स, यू हैव टू मेक योर नोट्स। क्योंकि इसी का रिजल्ट हमें दिखा है। वी हैव सो मेनी टॉपर्स फ्रॉम दिस बैच एंड वन थिंग इज कॉमन अमंग देम, दे हैव ऑल वॉच्ड ऑल द लेक्चर एंड मेड नोट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मोर ओवर हमारे नोट्स आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ही है। वी गिव इंट्रोडक्शन ऑन एवरी टॉपिक, वी गिव डेटा एग्जाम्पल डायग्राम ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, उसके बाद पूरा कंप्लीट एनालिसिस हम सिखाते हैं, इंपॉर्टेंस, इश्यूज, वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट मेजर्स एंड कंक्लूजन। तो हमारे नोट्स ही आंसर राइटिंग फॉर्मेट में होते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्लीज डू नॉट कंप्लेन अबाउट नोट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। मोर ओवर हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मराठी मीडियम स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश में लेक्चर देखते हैं हमारे और हिंदी में नोट्स बना रहे हैं। अब आप बोल रहे हो कि सर मुझे नोट्स बनाते नहीं आ रहा है, लेकिन आप इनका एग्जांपल देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे। मैं कुछ इधर एग्जांपल भी डाल दूंगा हमारे स्टूडेंट्स का। वी हैव रुतिका हो गया, वी हैव राहुल हो गया, जिन्होंने इंग्लिश में बैच लगा के मराठी में नोट्स बना रहे हैं। इमेजिन सच आर द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑफ संकल्प मेंस बैच। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए। सेकंड इंपॉर्टेंट कंप्लेन है, सर आप हमें पूरा शेड्यूल नहीं दे रहे हो, हर दिन कौन सा टॉपिक होगा आप हमें बता नहीं रहे हो। अब इसके पीछे भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। सी फॉर अस इट्स वेरी इजी टू गिव द एंटायर शेड्यूल, क्योंकि हमने पूरा लेक्चर्स लिए तो हमें पता है कि कौन से लेक्चर में कौन सा टॉपिक है। अब न देने के पीछे देयर इज एन इंपॉर्टेंट रीजन। इमेजिन जब क्वेश्चन पेपर फाइनल एग्जामिनेशन में आपके सामने आता है, क्या एग्जामिनर, क्या यूपीएससी आपको पहले से बताता है कि कौन से क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं? हमारे हर एक सेशन में ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। वी वांट स्टूडेंट टू थिंक ऑन द टॉपिक बिफोर वी टीच दैट टॉपिक, सो वी वांट देम टू कम विद एन ओपन माइंड। अगर मैं पहले से ही बता दूं कि कल ये सेशन होने वाला है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पढ़ के आते हैं, वो अपना दिमाग कभी लगाते ही नहीं है। सो वी वांट देम टू थिंक इन द क्लास, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में आउट ऑफ द 20 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस ही डायरेक्टली आते हैं। 10 क्वेश्चंस पर डायरेक्टली आपको आंसर बनाना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है। अब इसकी प्रैक्टिस कब होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में। एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में वी डू नॉट टेल देम कि कौन से टॉपिक्स हम लेने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके से दे आर एबल टू थिंक इन अ मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट। वो अपना दिमाग खोलते हैं, दे आर forced to put pressure on their brains to generate points to interlink between GS topics। जैसे अगर हम नक्सलिज्म देखेंगे तो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स को टू थिंक व्हाट आर द रीजंस फॉर नक्सलिज्म। एंड एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा आंसर दिया, वन ऑफ द रीजंस फॉर नक्सलिज्म इज नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ, जो GS3 का ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस तरीके के लिंकेजेस कब डेवलप होंगे? जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे एंड वेयर यू आर फोर्स्ड टू थिंक
ऑन ओपन स्लेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जामिनेशन में भी हमें क्वेश्चंस पर थिंक करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन कहीं नहीं आने वाला है। यू हैव टू लिंक थिंग्स एंड दैट इज गोइंग टू बी प्रैक्टिस थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग। एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग कब इफेक्टिव है? जब ऑन द स्पॉट हम आपको टॉपिक्स देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है व्हाई वी डू नॉट गिव अ माइक्रो शेड्यूल। मैक्रो शेड्यूल तो हम देते ही है, जैसे हमारे संकल्प मेंस बैच में वी स्टार्ट विद GS3, देन GS2, देन GS4 एंड देन GS1। ये हमारा मैक्रो शेड्यूल है। एंड 75 डेज में भी वी हैव GS3 एंड GS2 एंड देन GS4 एंड GS1। ये सबको पता है, लेकिन अंदर के टॉपिक्स क्यों नहीं देते? हमें पता है कि कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। स्टिल the reason is we want you to come with an open mind। थर्ड इंपॉर्टेंट कंप्लेन है, सर आप जो टॉपिक सिखा रहे हो, जो यूपीएससी के सिलेबस में पॉइंट्स दिए हैं उसी सीक्वेंस में नहीं सिखा रहे हो। आपका एक यूनिक पेडागोजी है, आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो सिलेबस के जो GS 1 2 3 4 का जो एग्जैक्ट यूपीएससी ने सिलेबस दिया है उस फॉर्मेट में नहीं ले रहे हो। आई वुड लाइक टू टेल यू एम क्या है हमारा। एम है कि पूरा सिलेबस कवर करना। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाई वी आर सिलेक्टिंग टॉपिक इन अ यूनिक वे, बिकॉज देयर इज अ लिंकेजेस बिटवीन टॉपिक्स। जैसे मैं बताऊं, इंक्लूसिव ग्रोथ का हम टॉपिक लेते हैं GS3 में। फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इंस्ट्रूमेंट इज सपोर्टिंग MSME सेक्टर। तो हम उसके बाद MSME सेक्टर कॉम्प्रिहेंसिवली लेते हैं। जब MSME सेक्टर देख रहे हैं, वन ऑफ द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ MSME सेक्टर इज पुअर लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया। अब पुअर लॉजिस्टिक सेक्टर देख रहे हैं तो हम लॉजिस्टिक सेक्टर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। उसके बाद आता है सर लॉजिस्टिक सेक्टर में कौन से पिलर्स है? हमारे सिलेबस में दिया है पोर्ट्स, एविएशन सेक्टर, रोडवेज, रेलवेज। तो हम ये सारे टॉपिक्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। अगर हम इंडिविजुअली अगर ऐसे सिलेबस के वाइज जाते हैं तो ये लिंकेजेस डेवलप नहीं होगा। सिमिलरली GS2 में हम जुडिशरी देखते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म देखते हैं। अब जुडिशियल एक्टिविज्म का रीजन क्या है? One of the reasons for judicial activism is poor parliamentary function। तो हम जुडिशरी के बाद poor parliamentary function या parliamentary पूरा टॉपिक लेते हैं। सेकेंडली, जब parliamentary function poor है तो क्या होता है? ऑर्डिनेंस बढ़ते हैं। ऑर्डिनेंस पूरा टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। अब ऑर्डिनेंस इज अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। हम सेपरेशन ऑफ पावर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। पुअर पार्लियामेंट्री फंक्शन से और एक चीज हो रही है कि प्रेशर ग्रुप्स बढ़ रहे हैं इंडिया में, तो प्रेशर ग्रुप्स भी कवर कर लिया। तो स्टूडेंट्स का लिंकेजेस बढ़ता है, लेकिन एंड में सारे टॉपिक्स कवर होने वाला है। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में ही बताता हूं। इट्स इंपॉर्टेंट टू कवर ऑल द टॉपिक्स इन अ लिंक्ड फॉर्मेट, तभी आप टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू विद द स्टूडेंट्स इज, सर संडे को जूम लाइव टेस्ट क्यों है एंड क्यों इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है? आई वुड लाइक टू टेल यू, जब हमने स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी थी तो स्टूडेंट्स ने कभी टेस्ट लिखे ही नहीं। एंड हमारे यहाँ क्लोज टू 70% ऑफ द स्टूडेंट्स राइट टेस्ट। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ कंपल्सरी टू राइट टेस्ट ऑन संडे इवनिंग। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। जहां जहां हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी स्टूडेंट्स को, उन्होंने कभी कोर्स कंप्लीट ही नहीं किया। तो हम चाहते हैं कहीं ना कहीं एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी बढ़े, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर लेजी पर्संस। जब तक कोई एक्सटर्नली बोले ना कि यार कंपलसरी लिखना ही है, हम लिखेंगे ही नहीं टेस्ट। जिस वजह से मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज आर एट अ प्रॉफिटेबल लेवल, जहां उन्हें पता है कि वो टेस्ट सीरीज लॉन्च तो करते हैं, हार्डली 10% स्टूडेंट्स देते हैं। बट हमारे यहाँ अगर आप यू वॉन्ट इमेजिन, वी हैव चेक सो मेनी टेस्ट एंड डेली क्वेश्चंस, क्लोज टू 10,000 प्लस हमने डेली क्वेश्चन चेक किए हैं। द रीजन इज बिकॉज इट्स कंपल्सरी टू राइट द टेस्ट ऑन संडे। एक कोई यूनिक सिचुएशन आया, कोई सच में रियल रीजन है, वी गिव देम 1 or 2 days का फ्लेक्सिबिलिटी, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट टेस्ट ऑन संडे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज थे ऑफ द स्टूडेंट्स जो मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज डू नॉट कॉल अस फॉर एडमिशन इन बैच 1 75 days, इट्स कंप्लीटली फुल। हमने थोड़ा एक्सटेंड करते करते बहुत एक्सटेंड हो चुका है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, इट इज रीचिंग बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आ रहे हैं टू लॉन्च बैच 2, वो भी हम डिस्कशन में है। कुछ ऐसे हम लॉन्च करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे दूंगा। लेकिन द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी हैव बीन गेटिंग विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स सबमिटिंग ऑन द नोट्स, यहां आप देखोगे हर दिन स्टूडेंट्स नोट शेयर कर रहे हैं। दिस इज नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट इज डूइंग दिस। एंड यहाँ आप देख सकते हैं, मैं हमारे जो टॉपर से आंचल उपाध्याय उनके भी नोट्स के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड यू विल अंडरस्टैंड, जब खुद के नोट्स होंगे ना, यू विल बी एबल टू रिवाइज those in a very quick format। and ये मेरा चैलेंज है। हमारे यहाँ संकल्प बैच में हर एक स्टूडेंट का एक फोल्डर बन जाता है ऑफ 8 GS सब्जेक्ट, एंड मेरी गारंटी है वो फोल्डर वो एक दिन में रिवाइज कर पाएगा एट द एंड ऑफ द सेशन, क्योंकि हर दिन भी वो रिवाइज कर रहा है, टेस्ट के पहले भी रिवाइज कर रहा है, एंड लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट के पहले भी वो रिवाइज करने वाला है। तो उसका रिविजन ऑफ दैट फोल्डर इज गोइंग टू हैपन इन अ वेरी क्रिस्प फॉर्मेट। इमेजिन कीजिए प्रीलिम्स के बाद ही इज एबल टू रिवाइज द एंटायर GS इन 1 day। Why this is being possible?
क्योंकि उसके नोट्स है, अभी मेहनत की है उसने। रिजल्ट कब दिखेगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, जब वो इजीली, इमेजिन कीजिए आपने जो लिखा है आप वो इजीली रिवाइज कर पाते हो। तो यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी होता है हमारे पास कि सर इसमें एनरिचमेंट है। आई वुड लाइक टू टेल यू, इसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एनरिचमेंट है। हमने पिछले 2 सालों में इस कोर्स को इतना एनरिच कर दिया है, हर एक टॉपिक पर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन है, डायग्राम्स है, डेटा है, फ्लो चार्ट्स है। एंड वी जस्ट डू नॉट गिव यू फ्लो चार्ट्स, बट फर्स्ट वी मेक यू थिंक कि यार क्या फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, एंड उसके बाद हम वो फ्लो चार्ट देते हैं। हम इंटरलिंक भी करते हैं सिलेबस के पॉइंट्स को। अगर हम GS2 में राइज ऑफ क्राइम्स इन इंडियन सोसाइटी देखेंगे, उसके पीछे का रीजन क्या है? लैक ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन। हम GS2 को GS4 के साथ भी लिंक कर रहे हैं, हम करप्शन को GS1 के साथ लिंक कर रहे हैं। व्हाई देयर इज करप्शन इन इंडिया? बिकॉज राइजिंग मटेरियलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म इन द सोसाइटी। तो इस तरीके से इंटरलिंक करके भी सिखाते हैं। तो एनरिचमेंट, डू नॉट वरी अबाउट एनरिचमेंट। हर एक इंपॉर्टेंट GS3 के टॉपिक्स पर हम इंपॉर्टेंट की फ्रेजेस दे रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट कोट दे रहे हैं। जैसे अगर हम APMC का या फिर फार्म सब्सिडी का कोई टॉपिक लेते हैं, तो हम रमेश चंद, हु इज अ नीति आयोग मेंबर, जिसके मल्टीपल टाइम स्टेटमेंट्स आते हैं न्यूज़पेपर में, हम वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्टेटमेंट हो गया, मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट हो गया, RBI, नीति आयोग के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विच कैन बी यूज्ड इन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ये सारी चीजें हम कवर करते हैं। दीज आर सम ऑफ द इश्यूज विच आर पुट फॉरवर्ड बाय द स्टूडेंट्स, बट आई वुड लाइक टू टेल यू एवरीथिंग इज डन फॉर अ रीजन। नोट्स देना तो बहुत आसान है, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के नोट्स है, वी कैन गिव नोट्स इजीली। लेकिन हम क्यों नहीं देना चाहते हैं? प्रीलिम्स में हम नोट्स देते हैं, क्यों? प्रीलिम्स इज एन एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वहां मार्क करना है, वहां लिखना नहीं है। मेंस में लिखना है। अगर अभी नहीं लिखोगे तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आप देख लेना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ नोट्स कलेक्ट करते रहते हैं, तब नोट्स बहुत डिफिकल्ट है बनाना। अभी राइट टाइम है, अभी मेहनत करो, नोट्स अभी बनाओ, तब लाइफ इजी रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है, नॉट आस्क फॉर नोट्स। ये मेरा जेन्युइन रिक्वेस्ट है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, अपनी मेहनत, अपने नोट्स, अपना रिजल्ट। थैंक यू।